भारत के जितने भी क्वाड एलाइज हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या और भी बाकी फ्रेंडली देश हैं, इनमें से एक ही देश है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व है, और वो है जापान, जो कि अरुणाचल प्रदेश समेत नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट में बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। वहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स की फंडिंग कर रहा है, और ये सब चाइना की आपत्ति के बावजूद हो रहा है। जी हाँ, चाइना पास्ट में भी जापान के अरुणाचल प्रदेश और भारत के नॉर्थ ईस्ट में बढ़ती इन्वॉल्वमेंट को लेकर भारत और जापान दोनों को चेतावनी दे चुका है। लेकिन इसके बावजूद जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने साल 2014 में अरुणाचल प्रदेश पर भारत के टेरिटोरियल क्लेम्स पर जापान की तरफ से अपना समर्थन भी दिया था। वहीं आज की डेट में देखा जाए तो जापान भारत के नॉर्थ ईस्ट में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट रोड कनेक्टिविटी और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में भी भारत की मदद कर रहा है। ये सब बताने का मतलब ये है कि जापान बस नाम के लिए नहीं, बल्कि चाइना को नाराज करते हुए भारत के नॉर्थ ईस्ट में कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है, उस पर आने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जब भारत में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव जब पीक पर थी, जापान ने भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल मदद भेजी थी। नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए जापान ने 8 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भेजे थे, जिनसे एट अ टाइम 1300 बेड्स को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती थी। जापान का नॉर्थ ईस्ट के लिए ये गुडविल जेस्चर अभी खत्म नहीं हुआ है, और पिछले कल जापान ने नॉर्थ ईस्ट में वैक्सीनेशन प्रोग्राम एफिशिएंट तरीके से चले, उसके लिए भी एक बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल इंडिया टीवी न्यूज और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जापान ने यूनिसेफ के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज इलाकों में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम एफिशिएंट तरीके से चले, उसके लिए $9.3 मिलियन देने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान द्वारा डोनेटेड इस पैसे से यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की मदद से नॉर्थ ईस्ट में कोल्ड चेन इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। कोल्ड चेन फैसिलिटीज को मजबूत किया जाएगा ताकि कोविड-19 की वैक्सीन दूर दराज के इलाकों तक बेहद आसानी से पहुंच सके। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में इन्वेस्टमेंट क्यों की जा रही है, तो आपको बता दूं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को स्टोर करने के लिए टेम्परेचर बेहद कम होना चाहिए, जिसके लिए इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल तरीके के रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स और रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स और व्हीकल्स और कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये फैसिलिटीज बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं है। जापान यूनिसेफ की मदद से इन्हीं को मजबूत कर रहा है। इसकी जानकारी देते हुए जापान में भारत के एम्बेसडर सतोशी सुजुकी ने पिछले कल एक ट्वीट करके बताया कि जापान द्वारा फंडेड ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के 5.5 मिलियन यानी 55 लाख लोगों को वैक्सीन डिलीवर करने में बेहद मदद करेगा, जो कि रिमोट फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं। उनके लिए वॉक इन कूलर्स, वॉक इन फ्रीजर्स, वैक्सीन कैरियर्स और वोल्टेज स्टेबलाइजर्स खरीदे जाएंगे, जो कि कोल्ड चेन सिस्टम का हिस्सा होते हैं। वैसे ये तो सबको पता है कि जापान ये मदद चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी इसके लिए जापान को एक थैंक्स तो बनता ही है। वैसे जापान और अमेरिका में से आपको कौन से देश पर ज्यादा भरोसा है, जापान या फिर अमेरिका? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।